हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 1 जो कि रिलेशंस एंड फंक्शन का चैप्टर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। हालाँकि अब जो सेकंड एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं स्टार्ट, उसमें भी हमें सेम वर्क करना है, लेकिन उसको डिफरेंट वे में पूछा जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। हालाँकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें फर्स्ट एक्सरसाइज का ही कंप्लीटली काम करना है, यानी कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, सिमेट्री भी, ट्रांजिटिव भी। और अगर कोई रिलेशन ये तीनों टाइप्स जो हैं वो सैटिस्फाई कर देता है, तो उस तरह की रिलेशन को एक नया नाम दे दिया जाता है, जो कि होती है इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअल में। ठीक है? इन तीनों में से कोई भी एक रिलेशन अगर सैटिस्फाई नहीं करती है, तो हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी। ओके? सो होपफुली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का क्या है। राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है क्या होती है? एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव हो। यानी कि यूँ समझिए कि हमारा लगभग फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा ही काम रहने वाला है। हमें बस अब आंसर इक्विवेलेंस में देना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। अगर तीन में से कोई एक रिलेशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो दैट मीन्स कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी। तो फिलहाल है एक कोई सेट दे दिया 1 2 3 का, और हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो बनानी है। ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में देखिए आपको क्या करना है। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, वो क्या होगी? देखिए जितने भी नंबर्स इस सेट में दे रखे हैं, आपको उन सभी नंबर्स को खुद से रिलेट करना है ओनली। तो ये एक ऐसी रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्री भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। ठीक है? तो ये बन गई हमारी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो इस तरीके से आपको 1 2 3 4 दे दिया जाता, तो आप यहाँ पे 4 4 का ऑर्डर्ड पेयर भी इंक्लूड कर देते और आपकी एक स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन तैयार हो जाती। ठीक है? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ये कह रहे हैं कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें जितने भी बुक्स हैं वो सारे के सारे ए सेट कहला रही हैं। यानी कि यहाँ पर ए सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे एलिमेंट को। और ये एक्स क्या है? एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है? एक लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स हैं उसको ये बिलोंग कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर रिलेशन हमें दे रखी है कि ये एलिमेंट्स एक्स एंड वाई एक्चुअल में एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो ये हमें प्रूव करनी है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। ठीक है? तो चलिए देखिए लेकर चलते हैं। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि हमने एक हर बुक की बात की है यहाँ पर। हमें ये पता है कि एक बुक के नंबर ऑफ पेजेस को मान लीजिए मैं काउंट कर रहा हूँ और वो आ गए 500। तो अगर मैं वही बुक आपको दूंगा और आप भी उनके पेजेस को काउंट करेंगे बिल्कुल सही, तो वो भी 500 ही काउंट होने हैं, है ना? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हेयर कि एक्स एक्स का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा, है ना? देयरफॉर आर क्या है? इज रिफ्लेक्सिव। राइट? ये रिफ्लेक्सिव हो गई। इन द सेम वे अब
हम दो बुक्स को लेकर चलते हैं कि 4x and y belongs to A here, या सच दैट यहाँ पर हम क्या कंडीशन लेकर चलेंगे कि पहली बुक के पेजेस दूसरी बुक के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल है। क्लियर? तो इसका क्या मतलब है, ये इंप्लाई कर रहा है कि x and y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या अगर मैं y एंड x बोल दूंगा तो क्या इनके नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे? नहीं होंगे, वो भी सेम रहेंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि yx का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना। तो यहाँ पर x y को बिलोंग कर रहा था, सॉरी x y का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा था और y x का भी कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर R इज क्या है, सिमेट्रिक है, राइट। चलिए इसी तरह से अब हमें 3 के लिए चेक करना है कि भाई हमने 3 बुक्स ली x y z जो ए सेट का पार्ट है, सच दैट इनमें हमने कंडीशन क्या लगाई कि x और y के नंबर ऑफ पेजेस सेम है, यानी कि वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, एंड y एंड z के नंबर ऑफ पेजेस भी सेम है कि वो भी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x एंड y एंड y and z have same number of pages, right। तो क्या ये इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि x and z also have same number of pages, right। that means कि x और z का ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। अब क्योंकि रिलेशन जो है वो हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो देखिए ये काम करना है हमें। तो क्या ये यहाँ तक का सेम फर्स्ट एक्सरसाइज का काम नहीं है ना। हमें तो बस एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी थी इस बार, क्लियर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड करते हैं, क्या है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। एक रिलेशन दे रखी है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। भाई किसी इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिलेशन तो वापस से इंटीजर ही आएगी, है ना। तो ये भी हमें प्रूव करनी है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमारी जो रिलेशन है वो किस पर काम कर रही है, इंटीजर्स पर काम कर रही है। तो x और y, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एवरी x, यानी कि हर इंटीजर के लिए हम काम कर रहे हैं। हमें ये पता है कि x माइनस एक्स 0 के इक्वल होता है, विच इज एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर है। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि x का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, राइट। सेकंड के लिए काम करें, फॉर x एंड y हमने दो इंटीजर्स लिए, सच दैट इस पे कंडीशन लगाते हैं कि एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दैट इज कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना। तो क्या अगर मैं इसमें से y में से x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या वो इंटीजर नहीं रहेगा, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। सो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई एक्स का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज सिमेट्रिक, एम आई राइट। चलिए थर्ड के लिए काम करते हैं। अब 3 एलिमेंट्स ले ले, एक्स वाई जेड जो इंटीजर्स हैं, सच दैट इन पे कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि x माइनस वाई एंड
y माइनस जेड ये क्या है, आर इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ पर इनसे पहले एक ये दिखा देते हैं सच दैट में, इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख रहे हैं सच दैट कि एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं एंड वाई जेड का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड भी इंटीजर होंगे। तो देखिए जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी क्या होता है, इज ऑल्सो इंटीजर, वो भी इंटीजर होता है। तो जब हम इनको ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस वाई और प्लस वाई तो खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर, है ना। यानी कि एक्स और जेड का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब क्योंकि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एम आई राइट। चलिए ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस बार इस एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा जो काम था कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव को शो करते हैं वो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। ओके, सो देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स 2 डिवाइड्स a माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये भी आसान है, रिलेशन हम लिख देते हैं कि क्या दे रखी है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, और यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि a और b जो है हमारे इंटीजर्स के पार्ट है ना। सो चलिए देखिए हम फर्स्ट के लिए लेके चलते हैं। फॉर एवरी a ऑफ इंटीजर हेयर, हमें ये पता है कि a माइनस a किसके इक्वल होता है, 0, और 0 को हम 0 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 0 जो है वो 2 के मल्टीपल में आ गया, है ना। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 2, दैट इज कि जो ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। सेकंड, अब फॉर ए और बी दो एलिमेंट ले लेते हैं हमारे इंटीजर्स के, सच दैट इन पे कंडीशन लेके चलते हैं कि ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दैट इज, इसका क्या मतलब है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 होगा। तो अब ये देखिए कि कोई नंबर जैसे 4 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं -4, तो क्या ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये अब भी 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो ये कैसे होगा कि हम यहाँ पर a माइनस बी की बजाय b माइनस ए बोल देते हैं, तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना, बाय लिखना रह गया था, बाय 2। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो बी ए का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो भी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, राइट। चलिए थर्ड के लिए करते हैं कि फॉर ए बी सी, 3 हमने क्या कंसीडर कर लिए, इंटीजर सेलेक्ट कर लिए, सच दैट यहाँ पे कंडीशन पहली क्या लेके चल रही है कि ए बी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी सी भी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर डिविजिबल बाय 2। दिस इम्प्लाइज कि a माइनस बी को भी मैं 2 के कुछ मल्टीपल में लिख सकता हूँ एंड b माइनस सी को भी मैं 2 के कुछ मल्टीपल में लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ हम बोल देते हैं फॉर सम m एंड n जो खुद हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, 2 के मल्टीपल में कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये 4 है तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं,
ये मान लीजिए हमारा 12 है, तो 12 को हम 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, यानी कि एक 2 हमारा ये m और एक ये 6 जो है हमारा n को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है कि a माइनस बी और b माइनस सी क्या है। तो अब अगर दो 2 के डिविजिबल वाली क्वांटिटीज़ को हम आपस में ऐड कर दें, तो देखिए हमने क्या किया, इस पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी को आपस में ऐड कर दिया, तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो गई, राइट राइट में ऐड हो गई। इनके ब्रैकेट्स को ओपन करें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और इनमें से दो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि a माइनस सी भी 2 का मल्टीपल में आ गया है, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, 2। दिस इम्प्लाइज कि ए और सी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, है ना। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, राइट। सो अब क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव तीनों है, तो हम यहाँ पर आर को क्या बोल सकते हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, यस 4, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। देखिए पिछली बार हमारे पास x a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 था, और इस बार a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2 है। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें प्रूव करनी है। फिर इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, वो इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले इस चीज़ को लेकर चलते हैं, ठीक है। सो चलिए देखें। रिलेशन हमें दे रखी है a कोमा b, क्या है, a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 के डिविजिबल होगी। सो फर्स्ट पार्ट के लिए काम करते हैं। तो देखिए, फॉर एवरी a ऑफ इंटीजर, यहाँ a और b किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर्स का ही पार्ट है ना। ये देखिए, ये दे रखा है इन्होंने, क्लियर। सो हियर a प्लस a, देखिए दो इंटीजर्स को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, एक इवन नंबर आता है। आप कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई इवन नंबर लेते हैं तो इवन में इवन ही ऐड करेंगे। चलिए कुछ और लेता हूँ मैं, इवन में इवन ऐड किया तो रिजल्ट इवन ही आ रहा है, और इवन नंबर हमेशा 2 के डिविजिबल में आ ही जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही कोई ओड नंबर में आप ओड नंबर, वही सेम ओड नंबर ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, इवन आता है, और इवन 2 के डिविजिबल में होता ही है ना। तो इसलिए a यहाँ पर कोई भी इंटीजर था तो आप उसमें वही इंटीजर जोड़ोगे तो गारंटेड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, वो 2 के कुछ मल्टीपल में ही आएगा, है ना। फॉर सम m विच इज ऑल्सो इंटीजर, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज कि a प्लस a इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो दैट इज कि ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट। चलिए उसके लिए काम करते हैं सिमेट्री के लिए। फॉर ए एंड बी, हमने दो इंटीजर्स लिए सच दैट कि ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हम रिलेशन में लेकर चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो सीधी सी बात है, a और b का एडिशन 2 से डिवाइड है, तो b और a का एडिशन क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। सो दैट मीन्स कि b a का जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, राइट। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, फॉर ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट्स लिए सच दैट, इसमें कंडीशन क्या लेकर चल रहे हैं कि ए बी का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी सी का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है।
सो इसका क्या मतलब है कि a प्लस बी एंड b प्लस सी आर डिविजिबल बाय क्या 2, है ना। तो देखिए दो दो से डिवाइड होने वाले नंबर्स को आपस में जब हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, दो के डिविजिबल होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। तो दैट मीन्स कि a प्लस 2b प्लस सी, इसको हम 2 के कुछ रूप में लिख सकते हैं, 4 सम के जो खुद इंटीजर है ना। सो ये देखिए a प्लस सी, अगर मैं 2b को उस तरफ लेके जाऊं तो वो माइनस में चला जाएगा, और a प्लस सी इनमें से मैंने 2 ले लिया कॉमन, सो के माइनस b भी 2 के मल्टीपल में आ गया ये पोर्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, 2 से। तो हम बोल सकते हैं कि a और c का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हैंस r इज ट्रांजिटिव, राइट। अब क्योंकि ये r तीनों हैं तो इसको हम बोल सकते हैं इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, सो दैट द रिलेशन इन द सेट ए, जिसमें हमें 1 to 5 नंबर्स दिए गए हैं, गिवन दैट a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो डिविजिबल बाय 2 है। क्या बात, ये आज मतलब कंटिन्यू 3 क्वेश्चन हो गए जो 2 से डिविजिबल इन्होंने दे रखे हैं। अच्छा, एक सेकेंड, इससे इसको पढ़ के याद आया कि इसमें एक चीज़ और पूछी गई थी यहाँ पर। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड मैटर बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो हमें जीरो की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। तो यूँ समझिए कि जितने भी हमने ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं इस रिलेशन में, उस रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट है ना वो हमें जीरो लेके चलना है, यानी कि हमें उस ए फर्स्ट एलिमेंट को ऐसा लेके चलना है जिसमें जीरो जोड़ें तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 2 के क्या हो, डिविजिबल में हो। तो अब आपको सिंपली उस जीरो के अकॉर्डिंगली सोचना है कि किस नंबर में हम जीरो ऐड करें, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो किसके इक्वल होता है, वो एक्चुअल में एक ऐसा सेट होता है जो इस जीरो से कनेक्ट होकर हमें हमारे रिक्वायर्ड रिलेशन सेटिस्फाई करवाता है। तो देखिए कौन कौन से नंबर होंगे जिनमें जीरो जोड़ें तो 2 के डिविजिबल आए। ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे इवन नंबर, यानी कि -4 -2 0 2 4 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सभी के सभी हमारे इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट होंगे। तो जब भी तुम्हें इक्विवेलेंस क्लास पूछे तो यूँ समझ जाओ एक सेट में आंसर देना है, और वो सेट के एलिमेंट कौन से होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। और तुम्हें इक्विवेलेंस क्लास में यहाँ जो भी नंबर दिया गया होता है वो अपना सेकेंड एलिमेंट फिक्स होता है, ठीक है। अगर ये कहते कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 बनाओ, तो अब आपको ये देखना है कि किस में हम 1 जोड़ें कि रिजल्ट 2 के डिविजिबल आए। तो सीधी सी बात है, ओड नंबर्स में 1 जोड़ के ही इवन नंबर बनता है, और हर इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या आ जाता, -3 -1 1 3 एंड सो ऑन। क्लियर। तो आपको अपनी रिलेशन सेटिस्फाई करवानी है और रिजल्ट में एक सेट देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए देखिए फटाफट इसको भी करते हैं पूरा। सो रिलेशन हमें दे रखी है, ए सेट भी दे रखा है, तो चलिए ए भी लिख ही देते हैं इस बार। रिलेशन हमें गिवन है ए बी, ए मोड बी, ए माइनस बी मोड एक्चुअल में इज
डिविजिबल बाय 2। चलिए देखिए, फर्स्ट के लिए काम करते हैं कि फॉर एवरी ए ऑफ दिस सेट ए, हमें ये देखना है कि क्या हर एलिमेंट में से खुद उसी को सब्ट्रैक्ट करके जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट 2 के डिविजिबल में होता है। बिल्कुल होता है। हम पीछे फोर्थ क्वेश्चन करके आए थे ए माइनस बी, बस साथ में यहाँ पे मॉडुलस ही तो लग गया, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं हेयर ए माइनस ए का मॉडुलस क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 जो है हर किसी से डिविजिबल होता है, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 से दिखाना है, विच इज़ डिविजिबल बाय 2, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयर फोर ए कोमा ए जो है हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा। दैट मीन्स कि आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट। चलिए सेकंड सिमेट्री के लिए काम करते हैं। सिमेट्री के लिए भी हमें कुछ ऐसा ही काम करना है। फॉर ए एंड बी हमने 2 एलिमेंट ले लिए हमारे सेट के, सच दैट कि पहली कंडीशन हम क्या लेके चल रहे हैं कि ए माइनस बी जो है इज डिविजिबल बाय 2। तो सीधी सी बात है, या वैसे हमें ये वाली जो लाइन है वो लाइन इसके बाद लिखनी चाहिए थी, क्या? सच दैट कि ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हाँ। दिस इम्प्लाइज अगर ए माइनस बी 2 के डिविजिबल है तो क्या बी माइनस ए 2 के डिविजिबल नहीं होगा? इट ऑल्सो डिविजिबल बाई, देयरफॉर बी ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, है ना। तो 3 के लिए काम करते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव के लिए काम करते हैं कि फॉर ए बी सी हमने 3 एलिमेंट्स लिए, सच दैट पहली कंडीशन हम क्या लेके चल रहे हैं कि ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि मोड ऑफ ए माइनस बी एंड mod of b minus c are divisible by क्या? 2। सो इसका मतलब है कि mod of a minus b 2 के कुछ मल्टीपल में, इसको कुछ 2m एंड mod of b minus c को भी कुछ 2n के रूप में लिख सकते हैं फॉर सम m एंड n जो कि खुद हमारे, वैसे ये तो कुछ भी हो सकते हैं m और n, है ना। ए का पार्ट हो या ना हो उससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है। सो देखिए, दो अगर उनका मॉडुलस 2 के मल्टीपल में है तो सीधी सी बात है कि बिना मॉडुलस के भी वो क्या होंगे? 2 के मल्टीपल में होंगे, है ना। फिर इनको आपस में ऐड करें तो लेफ़्ट में लेफ़्ट ऐड हो गई और राइट में राइट ऐड हो गई। इधर तो ये कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा? ए माइनस सी, और इसमें मैंने क्या ले लिया? 2 कॉमन। तो अगर कोई क्वांटिटी 2 के मल्टीपल में है तो क्या उसका मॉडुलस 2 के मल्टीपल में नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और सी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि आर क्या है? इज ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation, है ना। लेकिन इसमें भी हमें साथ साथ इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड कुछ बताना था। राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। आर रियल नंबर ना, रियल नंबर को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऑल आर का मतलब है, वैसे इनको ए बोलना चाहिए था यहाँ पर। चलिए, ये एक्चुअल में यही बोलना चाह रहा है कि इस सेट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास बनेंगी सभी हमें बतानी है, यानी कि हमें 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से सभी से रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लास को एक्सप्लेन करना होगा। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखिए, इक्विवेलेंस क्लासेस आर,
देखिए जैसे हमें 1 से इक्विवेलेंस क्लास बतानी है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था वो एक सेट होता है। तो अब आपको ये देखना है कि देखिए सेकंड एलिमेंट हमने कर दिया फिक्स 1। तो अब यहाँ ऐसा क्या लेके चलें कि उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट 2 के डिविजल में हो। सीधी सी बात है, एक तो 1 ले सकते हैं क्योंकि जो मेन सेट है उस मेन सेट को भी ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 ये 5 ही नंबर है हमारे पास, तो एक में से एक घटाओगे तो भी 0 आएगा, 3 में से एक घटाओगे तो 2 आएगा, 5 में से एक घटाओगे तो 4 आएगा, जो कि हमारे पास 2 के डिविजिबल होते हैं। तो हमें ये लेके चलने पड़ेंगे। अगर हमें 2 से रिलेटेड बनाना है तो देखिए एक में से 2 घटाओगे तो एक आएगा जो 2 के डिविजिबल में नहीं होता, तो हमें 2 लेके चलना होगा और 4 लेके चलना होगा। क्लियर। ऐसे ही 3 से रिलेटेड देखें तो हम इसमें 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 में से और 5 में से, तो इवन नंबर बचेगा। ऐसे ही हमें 4 से रिलेटेड नोटिस करेंगे कि 2 और 4 का बनेगा, और 5 का इक्विवेलेंस क्लास बनाएं तो वही ओड नंबर्स ही हमारे पास आने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन में किसी एक नंबर से रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लास पूछी थी, इसमें सभी नंबर्स की हमसे इक्विवेलेंस क्लास पूछ ली गई है। बस यही फ़र्क था। ओके, सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको आज हमने जितने भी 6 क्वेश्चंस किए हैं वो सभी आपको समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट हम कर देंगे।